नए साल से ये 3 आदतें अपनाओ, जो पढ़ोगे वो याद रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम टाइम में ये हैबिट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है और इन हैबिट्स को अपने लाइफ में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, जो आपके मेमोरी पावर को बढ़ाएंगी, जो आपको किसी भी टॉपिक्स को या किसी भी क्वेश्चंस को लंबे समय तक याद रखने में मदद करेंगी। क्योंकि देखिए, पढ़ेंगे तो आप बहुत सारा दिन भर रात भर एग्ज़ाम टाइम में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर वो चीज़ें याद ही नहीं रहेंगी तो उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं 3 ऐसी हैबिट्स आपको बताने वाला हूं जो न्यू ईयर से आपको अपने लाइफ में इंक्लूड करना है और उन हैबिट्स का इस्तेमाल करके अपने मेमोरी पावर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। और कोई भी चीज़ आप याद करेंगे तो वो चीज़ें आपके लंबे समय तक दिमाग में फिट रहेंगी। सो आइए स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए ताकि इन तीनों हैबिट्स को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करें, ताकि इस वीडियो का वाकई में आप फ़ायदा उठा पाएँ। आइए स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस वक्त हम जिस दुनिया में हैं उसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं और इतिहास गवाह है कि जब इंसान के पास डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें ज़्यादा होती है ना, तो उसका मेमोरी बहुत कम काम करता है, क्योंकि उसका मेमोरी इतनी ज़्यादा चीज़ों में एंगेज हो जाता है कि उसको स्टडी पर फोकसित करने का समय ही नहीं मिलता। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे दिमाग को, हमारे मन को सबसे अच्छा क्या लगता है? आसान सी चीज़ें, एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें। तो दिन भर आप शॉर्ट्स में, रील्स में या एंटरटेनमेंट वीडियोस में अपना समय जब गवा देंगे या ज़्यादा उन कंटेंट को आप कंज्यूम करेंगे तो आपके दिमाग में पीछे से वो चीज़ें रिकवर होती जाएंगी, चलती जाएंगी। आप पढ़ाई तो कर रहे होंगे, लेकिन आपको वो कॉमेडी वीडियोज़ याद आएगा या वो शॉर्ट्स वीडियो याद आएगा जो आपने देख रखा है, जिसकी वजह से आपको बहुत मज़ा आया है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले इन 3 हैबिट्स को अपने लाइफ में इंक्लूड करिए, ताकि डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ों से आप बच पाएँ और अपना सारा समय स्टडी पर फोकस कर पाएँ। तो जो सबसे पहला हैबिट्स है वो ये है कि आज से एग्ज़ाम तक सिंपल लाइफ जीने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कहता स्टूडेंट्स कि ज़िंदगी भर आप सिंपल लाइफ जीना शुरू करिए, बिल्कुल नहीं। आपको अभी से एग्ज़ाम तक एकदम बिल्कुल सिंपल लाइफ रखना है। सुबह उठना है, पढ़ना है, स्कूल कॉलेज है तो जाना है, ट्यूशन क्लासेस है तो जाना है, वहाँ से आना है तो आपको फिर से ऑनलाइन अगर पढ़ाई करनी है तो ऑनलाइन करिए, वरना सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दीजिए। रात में अगर मन करे तो थोड़ा बहुत इंजॉय के लिए आप मोबाइल आधे घंटे देख लीजिए, वरना आप जो है वो प्लेग्राउंड में ही चले जाइए खेलने। तो इस तरीके से ये एक सिंपल लाइफ हुई। क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट आप तब करते हैं ना कि जब 1 घंटे आपने पढ़ा, उसके बाद फिर आधे घंटे आप शॉर्ट्स के पीछे पड़ गए, फिर 2 घंटे आपने मैथ की प्रैक्टिस की, फिर रील्स के पीछे पड़ गए, फिर 3 घंटे आपने अलग से प्रैक्टिस की और उसके बाद फ्रेंड्स के साथ घूमने चले गए। तो इसमें बहुत सारी आपकी मेमोरीज़ में बहुत सारे इंसिडेंट कैप्चर हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिन भर में जो आपके साथ घटित हुई हैं या जो भी कंटेंट आपने कंज्यूम किया है वो आपके दिमाग में चलता रहता है, जिसकी वजह से स्टडी पर कम फोकस कर पाते हैं आप, और जिसकी वजह से पढ़ी गई चीज़ें कम समय तक याद रहती हैं। क्योंकि आपका दिमाग, आपका माइंड वही चीज़ें ज़्यादातर याद रखता है जो उसको इम्पॉर्टेंट लगता है या जिसको करने में उसे मज़ा आता है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को शॉर्ट्स देखने में या फ्रेंड्स से बात करने में या फ्रेंड्स के साथ घूमने में बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप ज़्यादातर टाइम इन सभी चीज़ों पर अपना कंज्यूम करेंगे, ज़्यादातर टाइम इन सभी चीज़ों पे आप अपना स्पेंड करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि दिमाग में ये सारे ख्याल आपके आते रहेंगे पढ़ते टाइम भी। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को एकदम बिल्कुल कम कर दीजिए और एक सिंपल लाइफ जीने का प्रयास करिए। क्योंकि 2 से 3 महीने की बात है स्टूडेंट्स, या 1 से 2 महीने की बात है। इसमें अगर आपने सिंपल लाइफ जीने का प्रयास कर दिया और अपने बचे हुए समय को पूरी की पूरी तरीके से स्टडी पर फोकस कर दिया, तो यकीनन आपका सबसे अच्छा प्रदर्शन होगा और आप अपने एग्जाम्स में सबसे अच्छा नंबर लेके आएंगे। तो इसलिए सिंपल लाइफ जीने का प्रयास करें एग्ज़ाम टाइम तक। दूसरी आदत जिसको आपको आज से ही अपनाना चाहिए वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर पढ़ने की कोशिश करें। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये चीज़ें कई बार साइंटिफिक तौर पे प्रूफ हो चुकी हैं कि जिस चीज़ को आप एक बार लिख देते हैं वो चीज़ें आपके दिमाग से बहुत ही कम चांस में गायब होती हैं, वो चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाती हैं एक तरीके से। जैसे अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को लिख दीजिए और उसको एक सर्कल में या एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। अब उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको आती हैं वो सभी उसको एरो करके लिखते जाइए। जैसे स्क्रीन पे मैंने एक फ़ोटोग्राफ
आपके लिए सेंड किया है और इसमें अब मैंने लिखा है यहाँ पे ओम का नियम। अब ओम के नियम से जितनी सारी बातें मेरे दिमाग में पता है मैंने उसको एरो करके लिख दिया है। जैसे ओम का नियम में विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, तो पहला पॉइंट मैंने ये लिख दिया, उसका फॉर्मूला दूसरा पॉइंट लिख दिया। इसके अलावा ओम किसका मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम लिख दिया। ओम का सिंबल कैसा होता है, तो ऐसा होता है, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। ओम का नियम धात्विक चालकों के लिए ही सत्य होता है, तो ये भी चीज़ मैंने लिख दिया। ओम का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, तो इन सभी चीज़ों को मैंने लिख दिया। अब इसको लिखने से क्या होगा ना कि मुझे पूरी तरीके से चीज़ों को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ इस इमेज को देख लूँगा तो मेरे दिमाग में पूरी चीज़ें फिर से रिकवर हो जाएंगी और आसानी से मैं पूरी चीज़ों को लंबे समय तक अपने दिमाग में रख पाऊँगा। तो इसलिए कोई भी चीज़ को लिख के या विजुअलाइज करके याद करने की कोशिश करिए ताकि वो चीज़ें आपके लंबे समय तक दिमाग में टिकी रहे। तीसरी आदत कि हेल्दी खाना खाएं और प्रॉपर 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूर लें। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपका मेमोरी पावर उतना स्ट्रांग नहीं है, आप चीज़ों को लंबे समय तक याद नहीं रख पाते, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें एक बहुत ही फेमस और प्रमुख कारण है कि आप हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं। आपके पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि आप ऑयली ज़्यादा खा रहे हैं या फालतू की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। इसलिए एग्ज़ाम टाइम तक, एग्ज़ाम से 2 महीने पहले एकदम हेल्दी खाना शुरू करें ताकि आपके पेट में कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि पेट से ही कनेक्शन माइंड का होता है। अगर पेट में कोई भी दिक्कत होगी तो आपका माइंड अच्छे से काम नहीं करेगा। इसलिए अपने ईटिंग हैबिट्स को अच्छा करें, हेल्दी खाना खाएं और प्रॉपर 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूर लें, क्योंकि नींद लेना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वाली मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि 12-12 घंटे पढ़ो, 15-15 घंटे पढ़ो, 18-18 घंटे पढ़ो। वो सब आपको जोश में लाने के लिए कहा जाता है स्टूडेंट्स, लेकिन रियलिटी यही है कि अगर आप 6 से 8 घंटे की भी पढ़ाई अगर अच्छे से करते हैं तो आप टॉपर्स बन सकते हैं। आप अच्छा नंबर लाने के लिए इतना घंटा भी बहुत ज़्यादा होता है। मैं तो कहता हूँ कि 4 से 5 घंटे भी अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं तो ये आपके लिए बेहतर है एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। तो इसलिए 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए, क्योंकि नींद लेने से आपका दिमाग अच्छे से काम करता है, पूरी तरीके से फ्रेशनेस माइंड में रहती है और चीज़ों को जल्दी याद करने की, चीज़ों को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में फिट करने की क्षमता आपके अंदर बढ़ जाती है। इसलिए इन 3 हैबिट्स को आज से, अभी से और इसी वक्त से इस्तेमाल करें। नए साल में ख़ुद को बदल के रखते हैं और ये जो समय आपको मिला है, इस समय में अच्छी तैयारी करके एग्ज़ाम्स में अच्छा प्रदर्शन ज़रूर करें। लास्ट में मैं ये तीनों हैबिट्स फिर से दोहरा देता हूँ। सबसे पहली हैबिट्स है कि आज से एग्ज़ाम तक सिंपल लाइफ जीने का प्रयत्न करें। दूसरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करने की प्रयास करें। और तीसरा है कि हेल्दी खाना खाएं और 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद ज़रूर लें। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि हमारी ये छोटी सी वीडियो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी और आप अपने एग्ज़ाम्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स ये वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि एग्ज़ाम टाइम में इसी तरीके का ज़बरदस्त कंटेंट आपको समय समय पर मिला करे। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।